हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू मोटर प्लैनेट। गाइस, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने आपको टॉप 5 सब कॉम्पैक्ट एसयूवीज के बारे में बताया था। एंड उस वीडियो में जो एसयूवी हमारी लिस्ट पे टॉप नंबर पे थी वो थी टाटा नेक्सॉन। जहां दूसरी कुछ सब कॉम्पैक्ट एसयूवीज फीचर्स, स्पेसिफिकेशन या फिर प्रैक्टिकलिटी को मिस आउट कर रही थी, वहां पे टाटा नेक्सॉन उस कमी को पूरा कर रही थी आराम से। बट लिस्ट में टॉप पे रहने का मतलब ये तो नहीं कि नेक्सॉन आपके लिए भी एक परफेक्ट चॉइस रहेगी। आपके लिए गाड़ी परफेक्ट है या नहीं, ये डिपेंड करेगी आपकी प्रायोरिटीज एंड आपके प्रेफरेंस पे। इसलिए आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपको इस गाड़ी को क्यों कंसीडर करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। यानी कि आज मैं आपको बताऊंगा नेक्सॉन के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में, जिसे जानने के बाद आप खुद डिसाइड कर लेंगे कि ये गाड़ी आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस है या नहीं। क्योंकि जब भी आप कोई कार लेने की सोचे तो उसके प्रोज के साथ उसके कॉन्स भी आपको देखने चाहिए। तो चलिए फिर आप लोगों का ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। क्या आपको टाटा नेक्सॉन लेनी चाहिए या फिर नहीं? गाइज, अगर वैसे आप मेरी वीडियोस काफी टाइम से फॉलो कर रहे हैं तो आपको ये बात पता होगी कि मैं लुक्स के बेस पे किसी भी कार को अच्छा या बुरा नहीं कहता। बट यहाँ पे बात बिल्कुल अलग है, क्योंकि जब आप एक सब कॉम्पैक्ट एसयूवी लेने की सोच रहे हैं तो उसका लुक भी एक एसयूवी वाला ही होना चाहिए। इसलिए मैं यहाँ पे इसके लुक्स एंड डिजाइन को भी ऐड करूंगा। तो नेक्सॉन का डिजाइन बेस्ड है टाटा के लेटेस्ट इंपैक्ट 2.0 डिजाइन फिलॉसफी पे, जिसकी वजह से इसका डिजाइन बिल्कुल ही यूनिक लगता है अगर हम इसे दूसरी एसयूवीज के सामने रख दे तो। स्पेशली जो उसका फ्रंट प्रोफाइल है उसे टाटा ने बोल्ड, शार्प एंड मस्कुलर लुक दिया है, जो कि अगर हम रियलिटी देखें तो इंडिया में जितनी भी सब कॉम्पैक्ट एसयूवीज है वो एक्चुअल में क्रॉसओवर्स है। एंड सो इज टाटा नेक्सॉन। बट जो इसे फ्रंट से डिजाइन टाटा ने दिया है वो इसे एक परफेक्ट एसयूवी वाला लुक प्रोवाइड करता है। इसलिए अगर आप भी सर्च कर रहे हैं एक ऐसी सब कॉम्पैक्ट एसयूवी जिसमें आपको लुक एक प्योर एसयूवी वाला मिले, तो टाटा नेक्सॉन आपके लिए एक बेटर चॉइस रहेगी। बट अगेन लुक्स सब्जेक्टिव है एंड ये आपके प्रेफरेंस पे डिपेंड करेगा कि आपको इसका लुक पसंद है या नहीं। बट अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे इसका लुक काफी ज्यादा पसंद है। दूसरी जो चीज जिसकी वजह से आपको इस क्रॉसओवर को कंसीडर करना चाहिए वो है इसका ग्राउंड क्लियरेंस। गाइस, एक हैचबैक एंड एक फ्रंट व्हील ड्राइव सब कॉम्पैक्ट एसयूवी में कोई मेजर डिफरेंस नहीं होता जो इन्हें एक दूसरे से अलग बनाता है, एक्सेप्ट एक चीज की, जो है इनका ग्राउंड क्लियरेंस। इसलिए यह चीज बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब आप एक सब कॉम्पैक्ट एसयूवी ले रहे हो तो उसका ग्राउंड क्लियरेंस काफी ज्यादा अच्छा होना चाहिए। एंड नेक्सॉन यहाँ पे आराम से इस डिमांड को फुलफिल कर रही है, क्योंकि इसमें आपको मिलता है बेस्ट इन क्लास ग्राउंड क्लियरेंस, जो है अराउंड 209 मिलीमीटर्स का। इसलिए अगर आप एक ऐसी जगह पे रहते हैं जहां आपको बार बार टेरेन में ऑफ रोडिंग करने की जरूरत पड़ती है, या फिर आप हिली एरिया में रहते हैं जहां की रोड कंडीशन कुछ अच्छी नहीं है, तो नेक्सॉन के ग्राउंड क्लियरेंस ज्यादा होने की वजह से आपको डेफिनेटली इस गाड़ी को कंसीडर करना चाहिए। थर्ड रीजन है जिसकी वजह से आपको इसे डेफिनेटली कंसीडर करना चाहिए, वो है इसकी सेफ्टी एंड बिल्ड क्वालिटी। गाइस, अगर इसकी सेफ्टी एंड इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको इसके बारे में कुछ बताने की जरूरत है, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि टाटा नेक्सॉन इंडिया की फर्स्ट इंडिजीनियसली मेड कार है जिसे ग्लोबल एनकैप ने सेफ्टी टेस्ट में 5 स्टार रेटिंग दी थी। एंड इतना ही नहीं, अगर इसके सेफ्टी फीचर्स को भी देखें तो 2020 नेक्सॉन में आपको मिलते हैं काफी सारे सेफ्टी फीचर्स जो कि इसके बेस वेरिएंट से ही शुरू हो जाते हैं। उनके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे देने की कोई जरूरत नहीं। अगर आप इसका बेस वेरिएंट भी लेंगे तो भी आपको वो फीचर्स मिलेंगे इसमें, जो कि सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस गाड़ी को और ज्यादा अच्छा बनाती है। अगर इसके सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसके एक्सी वेरिएंट से ही आपको इसमें डुअल फ्रंट एयरबैग्स, ABS विद EBD, इमरजेंसी ब्रेक असिस्ट, हिल होल्ड कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, ब्रेक डिस्क वाइपिंग, रोल ओवर मिटिगेशंस एंड आइसोफिक्स चाइल्ड सीट जैसे कुछ फीचर्स मिलते हैं जो इसे सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा अच्छी गाड़ी बनाते हैं। तो अगर आप उन लोगों में से हैं जिनका काम जनरली हाईवे पे ट्रैवल करना ज्यादा है या फिर आप हिली एरियाज में रहते हैं, तो आपको डेफिनेटली सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस गाड़ी को कंसीडर करना चाहिए। गाइज, इसके बोल्ड मस्कुलर लुक एंड स्टर्डी बिल्ड क्वालिटी के साथ टाटा ने इसमें काफी सारे फीचर्स भी प्रोवाइड किए हैं जो डेफिनेटली आपको पसंद आएंगे। जैसे इसमें आपको मिलता है रेन सेंसिंग वाइपर, क्रूज कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, एक्सप्रेस कूल फीचर जो आपको तुरंत कूलिंग में हेल्प करेगा। एंड साथ में रियर कंफर्ट को और एनहेंस करने के लिए टाटा ने इसमें दिया है
रियर एसी वेंट्स का भी ऑप्शन। इसके साथ नेक्सॉन में अब आपको इलेक्ट्रिक सनरूफ का भी ऑप्शन टाटा ने प्रोवाइड किया है। इसके साथ नेक्सॉन सेगमेंट की फर्स्ट ऐसी कार है जो आपको मल्टी ड्राइव मोड्स प्रोवाइड करती है, जिसमें आपको 3 तरह के ड्राइव मोड्स मिलते हैं, जिससे आप डिजायर्ड परफॉर्मेंस पा सकते हैं बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट्स। जैसे अगर आप थोड़े से ट्रैफिक में हैं तो आप इसके सिटी मोड पे ड्राइव कर सकते हैं, एंड अगर ट्रैफिक ज्यादा होता है तो आप इसके इको मोड पे भी ड्राइव कर सकते हैं, जिससे आपको बेटर फ्यूल एफिशिएंसी मिलेगी जब आप ट्रैफिक में भी होंगे। इसके साथ एंटरटेनमेंट में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि नेक्सॉन में आपको मिलता है 6.5 इंच का टच स्क्रीन विद एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले, एंड इसके साथ हामन पावर्ड इंफोटेनमेंट सिस्टम भी आपको मिलता है विद 8 स्पीकर्स, जो आपको एक पर्सनलाइज्ड होम थिएटर वाला एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। इसके साथ इसमें आपको कुछ कनेक्टेड फीचर्स भी मिलते हैं, जैसे कि लाइव डायग्नोस्टिक रिपोर्ट, जिससे आप अपने मोबाइल फोन के जरिए ही इसके इंजन की हेल्थ को डायग्नोस कर सकते हैं। इसके अलावा इस कनेक्टेड कार फीचर में आपको फाइंड माई कार, रिमोट व्हीकल कंट्रोल एंड सबसे जरूरी और मेरा फेवरेट इंट्रूजन अलर्ट सिस्टम, जो आपको अलर्ट करेगा अगर आपकी गाड़ी कभी भी कोई चोरी करने का सोच रहा हो तो अगर आप एक ऐसे एरिया में रहते हैं जहां आपके आसपास काफी ज्यादा गाड़ी की चोरी हो चुकी है या फिर पॉसिबिलिटी है, तो आप इसके कनेक्टेड कार वाले वेरिएंट को भी ऑप्ट कर सकते हैं। गाइस, अगला जो रीजन है जिसकी वजह से आपको इसे कंसिडर करना चाहिए वो है इसकी जबरदस्त प्रैक्टिकलिटी। इसे लिस्ट में टॉप पे रखने का मतलब भी यही था कि कभी कभी कार मैन्युफैक्चरर्स आपको फीचर्स एंड लुक्स तो प्रोवाइड कर देते हैं, बट आपको अच्छी बिल्ड क्वालिटी प्रोवाइड नहीं करते। एंड अगर आपको एक अच्छी बिल्ड क्वालिटी भी प्रोवाइड कर दे तो प्रैक्टिकलिटी में कहीं ना कहीं उसमें कमी रह जाती है। बट नेक्सॉन में आपको वो कमी भी देखने को नहीं मिलती, क्योंकि इसमें आपको फ्रंट में काफी सारे स्टोरेज प्लेसेस मिलेंगे जो कि इसकी प्रैक्टिकलिटी को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, नेक्सॉन में आपको मिलता है मैसिव 350 लीटर्स का बूट स्पेस। तो अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो वीकेंड में अपनी फैमिली के साथ कभी हिली एरियाज में निकल जाते हैं काफी सारे लगेज के साथ, तो इसके मैसिव बूट स्पेस होने की वजह से आपको डेफिनेटली ये गाड़ी को कंसीडर करना चाहिए। तो गाइज, ये थे नेक्सॉन के कुछ प्रोज जिसकी वजह से आपको इसे लेना चाहिए, या अगर नहीं भी लेना चाहते तो कंपैरिजन लिस्ट में आपको डालना चाहिए। अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी के कॉन्स के बारे में। तो सबसे पहले इसका जो कॉन है वो है इसका लेस रिफाइंड पेट्रोल इंजन। अगर आप भी एक पेट्रोल इंजन वाली सब कॉम्पैक्ट एसयूवी लेना चाहते हैं जिसका इंजन काफी ज्यादा स्मूथ हो, इंजन में से बिल्कुल नॉइज ना आए, तो नेक्सॉन का पेट्रोल वेरिएंट शायद आपके लिए उतनी अच्छी चॉइस ना रहे जितने की इस सेगमेंट में दूसरी सब कॉम्पैक्ट एसयूवीज हैं, क्योंकि इसमें आपको मिलता है 1.2 लीटर का टर्बोचार्ज 3 सिलेंडर इंजन, जिसका पावर आउटपुट अपने डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से तो काफी अच्छा है, बट क्योंकि ये इंजन एक 3 सिलेंडर यूनिट है इसलिए इसकी रिफाइनमेंट इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है जितने की 4 सिलेंडर इंजन की होती है। अब बात यह है कि 3 सिलेंडर इंजन का नेचर ही कुछ ऐसा होता है कि उसमें आपको वो अच्छे एनवीएच लेवल्स नहीं मिल पाते जो कि 4 सिलेंडर इंजन में मिलते हैं। बट अगर हम इसके सेगमेंट की फोर्ड इकोस्पोर्ट की बात करें, उसमें भी आपको 1.5 लीटर का 3 सिलेंडर यूनिट मिलता है जिसका एनवीएच लेवल काफी ज्यादा वेल कंटेन्ड है। बट नेक्सॉन पेट्रोल से अगर आप वही स्मूथनेस एंड लेस नॉइज एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट जरूर होगी। दूसरा जो कॉन है वो है इसका रियर सीट स्पेस। अगर आप इसकी रियर सीट की विड्थ देखेंगे तो आपको थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट जरूर होगी, क्योंकि नेक्सॉन काफी ज्यादा वाइड कार है अगर हम इसे दूसरी एसयूवी से कंपेयर करते हैं तो। बट ये और ज्यादा अच्छा होता अगर टाटा ने इस प्रॉपर विड्थ का यूज किया होता, इसकी सीट की विड्थ को बढ़ाकर भी। इसके रियर सीट में जो थर्ड पैसेंजर के लिए मिडिल सीट है वो इतनी ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है। ऑल्दो 3 पैसेंजर्स यहाँ पे आराम से बैठ सकते हैं, क्योंकि इसकी सीट एंड इसके डोर के बीच में जो गैप टाटा ने प्रोवाइड किया है उसकी वजह से 3 लोगों को बैठने में यहाँ पे कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली। बट क्योंकि यहाँ पे इसके मिडिल वाले पैसेंजर को थोड़ा सफर तो करना ही पड़ेगा, इस वजह से ये भी इसका एक कॉन है। वैसे डेली लाइफ में आपको 3 पैसेंजर्स के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, बट डेफिनेटली अगर आप एक लॉन्ग जर्नी पे जाते हैं तो जो थर्ड पैसेंजर मिडिल में बैठा होगा उसे थोड़ी मशक्कत तो करनी पड़ेगी। गाइस, इसका लास्ट कॉन है वो है इसकी लो रीसेल वैल्यू, जो कि हमें ज्यादातर टाटा कार्स में देखने को मिलती है। तो अगर आप उन लोगों में से हैं जो लॉन्ग रन के लिए गाड़ी नहीं लेना चाहते और आपकी आदत है हर दूसरे या तीसरे साल में गाड़ी चेंज करने की, तो डेफिनेटली टाटा नेक्सॉन आपको कंसीडर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के बाद भी आपको इसकी रीसेल वैल्यू इतनी ज्यादा नहीं मिलेगी जितने की इस प्राइस सेगमेंट में दूसरी गाड़ी प्रोवाइड करती है। बट अगर आप लॉन्ग रन के लिए इस गाड़ी को लेना चाहते हैं तो आप बेशक ले सकते हैं इसे।
सो गाइज ये थे टाटा नेक्सॉन के कुछ प्रोज एंड इसके कॉन्स। तो बेस्ड ऑन योर प्रायोरिटीज आपने डेफिनेटली ये डिसाइड कर लिया होगा कि आपको नेक्सॉन लेनी है या फिर नहीं। तो आप मुझे नीचे दिए कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप नेक्सॉन को कंसीडर करेंगे या नहीं करेंगे, तो क्यों करेंगे, नहीं करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज हिट द लाइक बटन।